नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जैसे मोदी जी को कंटिन्यू करना चाहता था बाजार, पूरा का पूरा मार्केट जिसमें PSU अदानी स्टॉक सबसे टॉप लिस्ट में थे और मोदी जी के आने से उनमें बड़ी खुशी भी दिखती थी आपको, और जैसे ही थोड़ा खतरा आया उनमें बड़ा क्रैश भी आया। लेकिन अभी वो स्टेबल हो गए हैं क्योंकि मोदी जी ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू जी कंटिन्यू करने वाले हैं। इस खुशी में आंध्र प्रदेश से रिलेटेड काफी सारी कंपनीज बड़ी तूफानी रफ्तार से भाग रही हैं। 2 दिन में लगभग 30% तक रैली कर गए हैं ये स्टॉक। बाजार में जो ये रिकवरी तेजी बनी है इसमें 10, 15, 20, 25, 30% तक रैली करते हुए दिखे हैं स्टॉक। अब कौन कौन से वो स्टॉक हैं? देखो, ऑब्वियस है चंद्रबाबू नायडू जी जो कंटिन्यू करेंगे एज अ सीएम आंध्र प्रदेश में, उसका बड़ा फायदा मिलेगा इन कंपनीज को, क्योंकि इनके लिए वही स्कीम रहेंगी। और बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी हैं जिनका मैनेजमेंट डायरेक्टली पार्टी से जुड़ा हुआ है, टीडीपी पार्टी से, तो उनको ज्यादा ऑर्डर, ज्यादा काम मिलने के चांसेस हैं, जिस खुशी में शेयर भाग रहे हैं। अब ऑब्वियस है अभी चुनावी माहौल है, उसी का चुनावी माहौल तो खत्म हो गया, लेकिन अभी नतीजों का माहौल आप कह सकते हैं गर्म है अभी मामला सियासी का। तो इसके चलते बहुत कुछ हो रहा है। ये तेजी भी नहीं टिकेगी और वो मंदी भी नहीं टिकनी थी। जब शेयर स्टेबल होंगे ना, उसके बाद ग्रोथ कैसी लौट रही है, कितना काम मिल रहा है, तब चलेंगे। अभी तो केवल देखो, खुश हो जाओ या दुखी हो लो, लेकिन इनको हकीकत मत मानो। अब मैं आपको बताता हूं, Heritage Food surges another 10% as TDP's चंद्रबाबू नायडू becomes new CM। तो गिवन द नए सीएम जो है चंद्रबाबू नायडू बनने वाले हैं टीडीपी के, इसीलिए हेरिटेज फूड भागता हुआ दिख रहा है। अगला 10%, अनदर 10%। कल भी भागा था, आज भी भाग रहा है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू से डायरेक्ट कनेक्शन है इन कंपनियों का। कैसे है वो मैं बताता हूं। गिवन द डेवलपमेंट्स, ट्रेडिंग वॉल्यूम हैव बीन सीन अ शार्प सर्ज as many as 56 lakh shares change hand on 6th June, way higher than 1 month average 27 lakh shares. Share of Heritage Food were logged in at 10% upper circuit to rupees 601 on June 6th for the second session in a row. The upbeat sentiments come after it became certain that Telugu Desam Party leader Chandrababu Naidu will become Chief Minister of Andhra Pradesh after recently concluded assembly elections. But what's the link? Link क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? The dairy product manufacturers Nara Bhuvaneshwari and Nara Lokesh are the wife and son of the Chief Minister elect respectively. ये है कनेक्शन भाई साहब। ये जो इलेक्शन में जीते हैं ना चंद्रबाबू नायडू जी, ये जो मैंने कहा था कंटिन्यू करने वाले, तो वो शायद आई थिंक मैं गलत हूँ, पहले कोई और होंगे। अभी जो चंद्रबाबू नायडू हैं, एक्चुअली इतना इलेक्शंस की नॉलेज नहीं है, बट जो चीज़ें आपके साथ करंट चल रही है वो बताता हूँ, तो प्लीज़ इसको लेकर ट्रोल मत कर दीजिएगा भाई, नहीं थे, मैं खुद ही अभी पढ़ रहा हूँ, वही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चंद्रबाबू नायडू जी जो सीएम बने आंध्र प्रदेश के, उनका डायरेक्ट कनेक्शन है हेरिटेज फूड के मैन्युफैक्चरर से। हेरिटेज फूड के जो मैन्युफैक्चरर हैं नारा भुवनेश्वरी एंड नारा लोकेश, ये वाइफ और बेटे हैं चंद्रबाबू, वाइफ एंड द सन ऑफ चीफ मिनिस्टर इलेक्ट रिस्पेक्टिवली। शेयर होल्डिंग पैटर्न एट द एंड ऑफ मार्च शोज दैट नारा भुवनेश्वरी हैड 24% स्टेक वाइल सन एट 10। तो ये जो बीवी और बेटे हैं ना, इनके पास इस स्टॉक में पोजीशन है, और ये वहीं की कंपनी है, और इन्हीं के अगर फैमिली से सीएम बन रहे हैं तो ऑब्वियस है अगर जो भी काम आएगा सबसे पहले इस कंपनी के पास पहुंच सकता है, डेयरी का। तो इसके चलते ये स्टॉक काफी तेज भागता हुआ दिख रहा है। बाकी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हैं और भाग रही हैं। उनमें आपके लिए नाम आता है अमरा राजा वगैरह का भी। आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूं हेरिटेज फूड को ही। ऐसा कुछ नहीं है कि आप भी जाके हेरिटेज फूड के शेयर को जाके खरीद लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बोलना बहुत ज़रूरी होता है। कनेक्शन मैंने आपको बता दिया तो आप भी कहीं जाके लेने चले जाओ, ऐसा नहीं है। स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है, मार्केट ने सब कुछ डिस्काउंट कर दिया है। अगर हेरिटेज फूड की बात करूं तो 592 पे ट्रेड कर रहा है। 81 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं इन सारी चीज़ों के बाद, और ये स्टॉक ऑलमोस्ट एक साल में 200% भाग चुका है। एक साल छोड़ता हूं मैं, केवल एक हफ्ते की बात करूं तो 50% भाग गया है हेरिटेज फूड, जैसे ही चंद्रबाबू नायडू सीएम बनते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत बड़ी रैली बनते हुए दिख रही है। 51 के पीई पे आ गई है ये डेयरी कंपनी
हेरिटेज फूड जो है 51 के पीई पे 5,500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये स्टॉक है एक जो पूरे अगले 5 साल के लिए बड़े फोकस में रहेगा। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर कोई डिप आती है तो ऐसे स्टॉक्स को जरूर रडार पे रखिए, क्योंकि ये सरकार से रिलेटेड शेयर्स हैं। आप सभी ने अच्छे से देखा है कि सरकार से रिलेटेड स्टॉक्स में किस हिसाब से तेजी बनती है। हेरिटेज फूड को अगर थोड़ा डिस्कस करें, हेरिटेज फूड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ procurement and processing of milk and milk product and also generation of power through solar and wind for the captive consumption of its dairy plant. The company has to reach 15 lakh household in India. 5,500 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा कि वहाँ पे मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ी उसमें देखा, एक बार हम भी चेक करें। जी हाँ, भुवनेश्वरी नारा जी के पास 24.37% है। नारा लोकेश जी प्रमोटर्स में 10.82 होल्ड करते हैं और ये बेटे और वाइफ हैं सीएम के। तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रोल प्ले करता हुआ दिख रहा है। बाकी पब्लिक के पास स्टेक काफ़ी ज़्यादा ही मुझे अच्छी नहीं लग रही है चीज़। ओवरऑल स्टॉक के प्रॉफिट एंड लॉस को भी अगर हम देखें तो वो भी डबल हो गया ऑलमोस्ट FY23 से FY24 में। तो कंपनी तो अच्छी है बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप जाके ले लो। जब भी कोई गिरावट आएगी तो जरूर कंसीडर कर सकते हो। अभी के लिए ये अपडेट थी, केवल और केवल अपडेट के रूप में ही इसे लेना। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।